आप नीट जेई या किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें भी आप टॉप करना चाहते हैं, तो आपको टॉप करने के लिए सबसे पहला बात कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और इसके लिए आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स पता होना चाहिए। सबसे पहला, आपका अंडरस्टैंडिंग स्पीड बहुत ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कम से कम टाइम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लेना कि हमको इसमें क्या करना है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को पढ़े फिर से रिपीट कर रहे हैं, आधा पढ़ के फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं, एक बार डाटा के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार लैंग्वेज के लिए पढ़ रहे हैं। वैसा नहीं करना है। एक बार में पढ़ना है, एक ही बार में डाटा लिखते जाना है और उसको सोल्व करना है। यानी जितना कम से कम टाइम में आप उसको क्वेश्चन को फिनिश कर पाए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे और उसका यूटिलाइज आप दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में लगाएंगे। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि केवल टॉपर और अच्छा रैंकर ही स्टूडेंट उसको यूटिलाइज करता है। इवन उसको वो पता नहीं रहता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन करता है। यह है रिजेक्शन टाइम। रिजेक्शन टाइम को अच्छे से समझिए। आप यदि किसी क्वेश्चन को बनाना चाह रहे हैं और उसको पढ़े ऑप्शन देखे, आपको लगा कि ठीक है बना रहे हैं, और जैसे बनाना चालू किया पता चला नहीं ये इसका फॉर्मूला हमको याद नहीं है या फिर हमसे नहीं बनेगा, तो ये तो आपको डबल नुकसान हो गया। एक तो आप बनाए नहीं, दूसरा पढ़ने में जो टाइम बर्बाद किया वो टाइम भी गया। मतलब टाइम भी गया और उस क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो ऑलरेडी आपको नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको क्या करना था, जितना जल्दी आप रिजेक्ट कर पाए क्वेश्चन को, दैट मीन्स रिजेक्शन टाइम। क्वेश्चन पढ़े जिस जगह महसूस हो जाए कि यह क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, उसको नहीं आगे पढ़ना ही नहीं है, आगे पढ़ना ही नहीं है। इवन यदि कोई चैप्टर आप नहीं समझते अच्छे से, क्लियर है कि उस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा, उस चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन या कुछ भी है आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो जैसा ही समझिए कि ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है तो आप देख के छोड़ दीजिए, ताकि आप उस टाइम का यूटिलाइजेशन आपके जाने पहचाने क्वेश्चन में आप दे पाएंगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि आप उसको बना पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आपको विश्वास होता है कि बना पाएंगे। तो इसी रिजेक्शन टाइम को घटा के दूसरे क्वेश्चन को जो पढ़ करके आप छोड़ रहे थे वो टाइम आप उस क्वेश्चन में दीजिए जिसको आप बनाने में सक्षम है। यदि आप इस तरह से पढ़ते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो पक्का आप अच्छा रैंक लाइएगा। इसके लिए कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को रिपीटेडली बनाते रहना है। अंडरस्टैंडिंग टाइम को कम करने के लिए फास्ट पढ़ने का कोशिश कीजिए, बोल बोल कर पढ़िए, एकदम दिस देख पढ़ के एकदम स्पीड में पढ़िए, देखिए अपने आप वो टाइम कम हो जाएगा।